दोस्तों आपने पिछले वीडियो में कलन विधि से गति के समीकरण निकालना सीख लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन सीखने वाले हैं। इतने बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि हर एक बच्चा समझेगा। बुक के भाषा में रटने वाला काम नहीं करेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे, बहुत आसानी से समझ आएगा दोस्तों, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। तो देखिए ग्राफीय विधि बोल रहा है तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो क्या बनाते हैं हम, समय वेग आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है दोस्तों, और ये जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको वो वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में इधर क्या बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा दोस्तों समय। क्या बढ़ेगा, समय। समय मतलब टी बढ़ेगा। और इधर क्या बढ़ेगा, वेग। क्या बढ़ेगा दोस्तों, वेग। वेग मतलब कि वी बढ़ेगा, स्मॉल वी। ठीक, इस डायरेक्शन में इजी। अब वेग कैसे बढ़ता है, जैसे आप मान लीजिए खड़े हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो वेग बढ़ता जाएगा। जब खड़े हैं तो जीरो, लेकिन चलना चालू करिएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ तो होगा ना। और जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा टाइम भी तो बढ़ता जाएगा। तो इधर वेग बढ़ता जाएगा तो साथ साथ में टाइम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप पॉइंट यहाँ खड़े हैं। ठीक, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक, आप पॉइंट ए पर खड़े हैं। किस पर खड़े हैं, आप पॉइंट ए पर खड़े हैं और आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, पॉइंट बी तक चल के जाना है। तो आप जब खड़े रहेंगे, आपने जब चलना प्रारंभ ही नहीं किया है, तो वेग क्या होता है, जीरो, है ना। या फिर उसको हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो उसी प्रारंभिक वेग को मैं यू बोल दूंगा। प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं। और जैसे 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 आप बिंदु बी तक पहुंच जाइएगा, तो यहाँ पहुंचते ही आपका वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, वी हो जाएगा। बताइए इतना समझ आया कि नहीं। पहले वेग यू था, फिर वी हो गया। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, पॉइंट बी है, ठीक है, इस पॉइंट को आप इधर कहाँ मिलाइए, इधर नीचे मिलाइए, ऐसे डॉट डॉट डॉट। समझ आ रहा है। और यहाँ क्या था, वेग यू था, इस पॉइंट को भी इधर आप आगे मिलाइए, लाइन बाय लाइन, एकदम बेसिक से समझिए। तो देखिए वेग इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। तो इस वेग को हम इधर बढ़ा लेंगे, इधर। ठीक, इधर बढ़ाइए इसको ऐसा। ठीक, इसको इधर ऐसे बढ़ा दीजिए। वेग किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस वी को, इस वेग को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इधर आप चलते जाइएगा तो वेग बढ़ेगा ना, तो उसके ग्राफ को हम इधर शो कर रहे हैं। वेग तो इधर बढ़ रहा है, गति इधर कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ को हम इधर शो कर रहे हैं। ठीक, और इस डायरेक्शन में, यानी कि इसके जस्ट समांतर इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, समय टी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ आप देख सकते हैं एंगल बन रहा है ना, ये थोड़ा सा झुका है एंगल, यहाँ आप क्या बोल दीजिए, थीटा। ठीक, एक चीज और समझिएगा, आपका वेग सबसे पहले प्रारंभिक वेग क्या था दोस्तों, यू था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर आपका वेग क्या हो जा रहा है, वी हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप पॉइंट ए पर खड़े हैं, आपको यहाँ से पॉइंट बी पर जाना है। बेसिक से समझिएगा, है ना, एकदम आसान तरीके से। तो यहाँ पर आपका वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और जब आप बी पर पहुंच जाते हैं तो आपका वेग कितना हो जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा, इसी से रिलेटेड है, नहीं तो रटने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, वेग में परिवर्तन कितना होगा, पहले 5 था 10 हुआ, यानी डिफरेंस कितना आया, 5 का। कैसे निकालेंगे, 10 में से 5 घटाइएगा, यानी अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग में घटाइएगा, तो डिफरेंस निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा। अंतिम को प्रारंभिक से घटाएं, तो अंतिम वेग यहाँ पर क्या था दोस्तों, v था। प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या था दोस्तों, u था। यानी कि 10 - 5, यानी कि हम v - u किए हैं। तो ये वाला जो दिख रहा है वो क्या निकल जाएगा, v - u निकल जाएगा। समझ आया ना। इधर u था, यहाँ u था, बढ़ते गए उधर क्या हो गया, v हो गया। तो ये वाला क्या डिफरेंस निकलेगा, उनके बीच क्या निकलेगा, v - u। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत।
अब इसको हम क्या बोले हैं, पॉइंट इसको ए बोले हैं, इसको बी बोले हैं, इसको सी बोल दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को डी बोल दीजिए, ठीक, और इस पॉइंट को ई बोल दीजिए, और यहाँ पर मूल बिंदु ओ बोल दीजिए। बताइए कोई दिक्कत समस्या है क्या? देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं, बीच में रुक जाता है। हाँ, चल रहा है। तो आप अगर इतना समझ गए ना दोस्तों, तो एकदम इजी हलवा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम आराम से समझ आए, हड़बड़ाइएगा फिर वही हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं रहता हूँ, ठीक है। मेरे को समझाना है हर एक बच्चे को, इसको मिटा रहा हूँ। तो आप क्या जानते हैं, गति के तो 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ट्रिक बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा। तीसरा होता है s बराबर यू टी, नहीं ये तो दूसरा हो गया। तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण होते हैं ना दोस्तों। तो आप क्या करिएगा, पहले समीकरण में आप त्वरण पर फोकस करिएगा, दूसरे समीकरण पे आप दूरी पर फोकस करिएगा, एस दूरी होता है ना, और तीसरे समीकरण पर भी आपको दूरी ही निकालना है। पहले में आप वेग त्वरण का बात करिएगा, दूसरे में दूरी का, तीसरे में दूरी का। ये ट्रिक है, कैसे अभी बनाऊंगा तो समझ आएगा। अब देखिए दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं। अब हम देखिए त्रिभुज हम क्या लेंगे, अब हम पहला समीकरण निकालेंगे, लिखिएगा आप, है ना। लिखिए प्रथम समीकरण क्या होता है दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी का निगमन। यहां तक कोई दिक्कत? निगमन समझ गए, ये हो गया। तो v बराबर u प्लस ए टी का निगमन कर रहे हैं प्रथम समीकरण का, ठीक है। तो आप लॉजिक को समझिएगा, हम त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी सी। तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी। मैं बताया आपको त्वरण का बात करने वाला हूं मैं प्रथम समीकरण में, लॉजिक को पकड़िएगा। तो त्वरण क्या होगा, देखिए हमारा वेग यहाँ पर क्या था, u था। हम a से कहां पर गए दोस्तों, b पर गए, तो हमारा वेग क्या हो गया, वेग हमारा परिवर्तित हो गया, u से v हो गया। और कुछ टाइम लगा ना यहाँ से यहाँ तक जाने पर, t समय लगा। तो वेग u था, v हो गया, है ना, यानी वेग में परिवर्तन हो गया और समय भी लगा। तो वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होता है, त्वरण होता है। यानी ये जो वस्तु है एक समान त्वरित गति कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, त्वरण लेंगे a। अब त्वरण किसके बराबर होगा, वो कहां पर गति कर रहा है, यहाँ पर गति कर रहा है, और ये थोड़ा एंगल झुका हुआ है, यानी इसी एंगल पर वो त्वरित गति कर रहा है ना, थीटा एंगल पर। किस एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो क्या लीजिएगा, टेन थीटा लीजिएगा। बताइए दोस्तों, इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है, कोई कठिन नहीं है ना, आराम से समझिए। तो आप ये तो पढ़े होंगे ना, एल बटे के ए, है ना। 9th-10th में बहुत लाल बटे कक्का ऐसा नहीं बोलते हैं, इसके बारे में बहुत आपने पढ़ा होगा। तो ये जो लास्ट वाला होता है वो टेन थीटा का होता है, यानी लंब बटे आधार। तो आप यहाँ ए रखिए, टेन थीटा, इस कोण में ना एबीसी में, इस त्रिभुज में एबीसी में लंब क्या है दोस्तों, देखिए लंब है, यही ना लंब है, बीसी क्या है, लंब है, लंब क्या है, बीसी। आधार क्या है, एच सी। आधार क्या है, ये एच सी, आधार क्या है, एसी। अब बीसी का वैल्यू क्या है, रखिए बीसी का वैल्यू, हाँ क्या है, v माइनस यू। एसी का वैल्यू, एसी का वैल्यू तो नहीं है, मामला फंस गया। क्या करिएगा, इज इक्वल टू, देखिए बीसी उसके जस्ट सामने वाले के बराबर होगा, यानी कि ये जो बीसी है वो एई के बराबर है कि नहीं, जस्ट सामने वाले के तो बराबर होगा, ठीक। ये जो बीसी है एई के बराबर है। उसी प्रकार ये जो AC है उसके जस्ट समांतर, यानी कि देखिए ना ये दोनों बराबर है ना, AC और OD क्या है, बराबर है। तो बराबर OD लिखिएगा, BC के बराबर AE और AC के बराबर OD। तो BC का तो वैल्यू हमको मिल गया, तो V माइनस यू लिख दिए। AC का वैल्यू नहीं था, लेकिन AC किसके बराबर है, OD के बराबर है। और OD का वैल्यू क्या है दोस्तों, इधर क्या बढ़ रहा है, OD डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, टाइम।
तो क्या लीजिएगा, टाइम। क्या निकला ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा ऐसा होगा तो कमेंट में बताइए। तो इसका इस धर तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो गया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। बच्चा बच्चा समझेगा बाबू रे, ठीक है। तो यहाँ ए टी हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर वी। अब इक्वल में है तो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, वी को इधर लिख दिया और बराबर बचा उसको उधर लिख दे रहा हूँ। ऐसे आगे पीछे लिख सकता है ना, बराबर में है तो u प्लस में था उसको पहले लिख दे रहा हूं और ए टी भी उसके साथ प्लस में। ये- यही था तो दोस्तों, यही तो था गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है। बहुत सुंदर, इतना स्क्रीनशॉट करिए, दूसरा समीकरण लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम गति का द्वितीय समीकरण देखते हैं। तो द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन। मैं बताया था ट्रिक आपको, हम दूसरे समीकरण में दूरी का बात करेंगे, ठीक है। तो आप सूत्र जानते होंगे कि वेग क्या होता है। वेग होता है, एकदम ट्रिक से समझना है ना, रटना नहीं है। वेग बराबर होता है विस्थापन, ठीक है, बटे समय। यही होता है ना दोस्त। तो विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, दूरी है। सीधी रेखा में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहाँ आप विस्थापन की जगह क्या ले सकते हैं, आप दूरी ले सकते हैं। समझ गए। तो हमको क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी को वहीं रखिए, इधर क्या हो जाएगा, वेग, ठीक है। और ये समय इधर बट भाग में है, बटे मतलब भाग, इधर जाएगा तो गुणे गुणे में। समय बराबर दूरी, इधर दूरी बच गया, यानी दूरी का वैल्यू क्या निकला, वेग गुणित समय। अब देखिएगा, दूरी हमको निकालना है, लिखिए दूरी। तो दूरी किसके बराबर होगा, तो दूरी होगा वेग गुणित समय के बराबर। लेकिन हम ग्राफ विधि पढ़ रहे हैं तो हम कुछ और लेके चलेंगे, वही चीज लेके चलेंगे, इसमें रिलेट कैसे करना है। तो वेग किधर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, ए से बी के डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। समय किधर बढ़ रहा है, ओ से टी के डायरेक्शन में, यानी वेग इधर बढ़ रहा है, समय इधर बढ़ रहा है। अब हम इसको मिला देते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है, यही तो मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है आपको, इधर क्या बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, इधर क्या बढ़ रहा है, समय। इसको मिला देते हैं तो हमको ये मिलता है, ठीक। इधर था ए बी, इधर था ओ डी, एक हमको समलंब चतुर्भुज मिलता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समलंब, है ना। तो क्या होता है, मैं आपको बताया कि जो दूरी होता है वेग गुणित समय होता है। तो वेग इधर बढ़ रहा है, समय इधर बढ़ रहा है, मिला दिए तो ये मिला हमको, यानी कि हमको क्या मिला, समलंब चतुर्भुज मिला। समलंब चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज मिला, ए बी डी ओ, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। तो इस समलंब चतुर्भुज ए बी डी ओ में दो चीज और दिख रहा होगा, इसको यहाँ मिला दे रहे हैं, ऐसे यहाँ मिला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, त्रिभुज ए बी सी मिल रहा है और एक आयत मिल रहा है ना, ए सी डी ओ, है ना। एक त्रिभुज मिल रहा है, एक आयत मिल रहा है। जब उसको हम मिला दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, आयत, एक तो आयत मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आयत। आयत, कौन सा आयत मिल रहा है, ए सी डी ओ, क्या लिखिएगा, ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। समझ आया कि नहीं आया, ये मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है, त्रिभुज, क्या मिल रहा है, ऐसे लिखता हूं, त्रिभुज ए बी सी मिल रहा है। तो उसका क्षेत्रफल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लेंगे। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत। अब वैल्यू रखिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई।
ठीक है। तो हम किस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं? आयत किस आयत की बात कर रहे हैं? ए सी डी ओ। तो ए सी डी ओ में लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या है देख लीजिए, ओ ए क्या है? लंबाई क्या है? ओ ए क्या है? लंबाई। चौड़ाई क्या है? इधर चौड़ाई है, यानी ओ डी क्या है? चौड़ाई है। ओ डी क्या है? चौड़ाई। ठीक है। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक। तो त्रिभुज ए और बी सी में आधार क्या है? देखिए, आधार AC है। आधार क्या है? AC है। और ऊंचाई क्या है? BC है। ऊंचाई क्या है? BC। बताइए, कोई समस्या, कोई तकलीफ? नहीं। तो आप देखिएगा ओ ए का वैल्यू क्या है? देखिए, इस ओ ए यहाँ तक ओ ए है, तो इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है? वेग बढ़ रहा है। वेग माने v। लेकिन हमको केवल ओ से ए तक की बात करना है। तो ओ से ए तक वेग केवल u है। आगे जाइएगा तब v होगा। तो ओ से ए तक वैल्यू क्या है? u है। ठीक है। ओ डी का वैल्यू क्या है? देखिए दोस्तों, ओ डी इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है? टाइम टी। तो ओ डी के जगह क्या लीजिएगा? टी। तो यू और टी का गुणा होगा तो क्या मिलेगा? यू टी। समझ आया? इसको मिटा देता हूं। प्लस 1/2 लिखिएगा इंटू ए सी क्या है बताइए? देखिए, ए सी। अब ए सी का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप क्या लिखिएगा? चूंकि ए सी का वैल्यू तो है नहीं, लेकिन ए सी किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है। तो ए सी किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? ओ डी के बराबर। और ओ डी का वैल्यू क्या है? टी है। समझ आया कि नहीं आया? दोस्तों, अचानक से वीडियो कट गया था। पूरा वीडियो शूट करने के बाद जब मैं देखता हूं तो यहाँ से वीडियो कट गया था। पता नहीं क्या ही नाटक हो रहा है। फिर भी फिर से बनाएंगे वीडियो आपके लिए। दोस्तों, मेहनत किया जा रहा है तो सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ तक देख लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, पूरा वीडियो शूट करने के बाद यहाँ से कट जाता है, दुख लगता है ना? तो आप सपोर्ट करिए, मेहनत हम करेंगे। फिर भी क्या नाटक हो रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है। तो हम देख रहे थे कि ए सी का वैल्यू हमको नहीं मिला है। ए सी का वैल्यू क्या है? नहीं दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ए सी जो है ओ डी के बराबर। तो हम ए सी के बराबर रखते हैं ओ डी। और ओडी का वैल्यू क्या है? टी है। ओडी के डायरेक्शन में ही तो टाइम बढ़ रहा है, यानी टी टाइम यानी टी। तो ओडी की जगह क्या लेंगे? टी। यानी ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? टी हो जाएगा। तो हम इस ए सी की जगह क्या रखेंगे? टी। इंटू बी सी क्या है? देखिए, बी सी क्या है? वी माइनस यू। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब एक चीज और फॉर्मूला लगाइएगा। हम क्या जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से? v बराबर u प्लस ए टी होता है ना दोस्तों। ठीक। तो हमको क्या चाहिए? v माइनस यू। तो v को वहीं रखिए, इस u को उधर भेजिएगा तो माइनस। प्लस था ना, यहाँ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू ए टी। ठीक है। तो हमको देखिए v माइनस यू का वैल्यू ए टी मिल गया है। तो इस v माइनस यू के जगह हम क्या रख देंगे? ए टी रख देंगे। बाकी वैल्यू एज इट इज उतार देंगे। यू टी प्लस हाफ इंटू टी। ठीक है। इंटू क्या मिला? v माइनस यू का वैल्यू 80 मिला। समझ आया कि नहीं आया? क्या निकाल रहे थे हम? दूरी। दूरी को किससे डिनोट करते हैं? s से। ठीक। हम a से b डायरेक्शन में जब बढ़ेंगे तो कितना दूरी तय करेंगे? s दूरी तय करेंगे। ठीक है। वैसे डायग्राम में नहीं था, आप चाहे तो लिख सकते हैं। उधर जब जाएंगे तो हम s दूरी तय करेंगे। ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होता है? द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी। दो छोटी यानी टी का स्क्वायर मिल गया। हो गया खत्म। लिखिएगा, यही गति का द्वितीय समीकरण है मेरे भाइयों। तो इतना करिए स्क्रीनशॉट। तीसरा समीकरण देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब गति का तीसरा समीकरण देख लेते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि गति के पहले समीकरण में आपको त्वरण लेके चलना है।
दूसरे समीकरण में आपको दूरी लेके चलना है और तीसरे समीकरण में भी आपको दूरी ही लेके चलना है, इसलिए इसमें भी हम दूरी लेके चलेंगे। तो हम निगमन कर रहे हैं तृतीय समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 का निगमन। तो इसमें भी दूरी लेके चलेंगे और दूरी हम क्या निकाले थे, सेम थ्योरी को चिपका दीजिएगा इसमें भी, है ना। दूरी क्या होता है, समय गुणित वेग होता है। क्या होता है, समय गुणित वेग। तो समय इधर बढ़ रहा है और वेग इधर बढ़ रहा है, और जब हम इसको ऐसे मिला देते हैं, इधर समय बढ़ रहा है इधर वेग, और जब हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो हमको समलंब चतुर्भुज मिल जाता है। तो वही थ्योरी सेम चिपकाइएगा यहाँ भी, दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ए बी डी ओ का क्षेत्र। फॉर्मूला इसमें समलंब चतुर्भुज का लगाना है। उसमें हम क्या लेके चले थे, इस समलंब चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज है एक आयत है, तो उन दोनों का फॉर्मूला लेके चले थे, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का और आयत के क्षेत्रफल का। लेकिन हम इसमें उसके अंदर के त्रिभुज और आयत का बात नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, S बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित समांतर भुजाओं की दूरी। अब ये क्या चीज है, एकदम आसान, ठीक है। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है इसमें, देखिए ओ ए है और उसके समांतर जस्ट समांतर क्या है, बी डी, ठीक है। इनका योग यानी कि ओ ए और उसके समांतर क्या है, बी डी, बी डी का योग, समझ गए दोस्तों। गुणित समांतर भुजाओं की दूरी। अब समांतर भुजाओं की दूरी यानी यहां से यहां तक का दूरी, इस भुजा और इस भुजा भुजा के बीच की दूरी, दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओडी है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ओडी ही तो है। तो यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा, ओ डी। बताइए कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/2, ठीक, इसको मिटा रहा। तो यहाँ आप लिखिएगा, इधर लिखता हूँ 1/2 लिखिएगा। और ओ ए का वैल्यू क्या है, देखिए ओ ए इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, वेग। तो ओ ए तक वेग क्या है, यू प्लस बी डी क्या है, बी डी, डी दिया है क्या, नहीं दिया है। तो आप बी डी लेके चलिए, बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू, बी डी किससे किससे मिलके बना है, बी डी, बी सी और सी डी से मिलके बना है। तो क्या लिखेगा, बी सी प्लस सी डी, इसी से मिलके बी डी बना है ना। तो आप देख सकते हैं बी सी का वैल्यू है v माइनस यू। ये देखिए सी डी का वैल्यू दिया है क्या, सी डी का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये जो सी डी है वो किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। तो प्लस क्या लिखेगा, ओ ए। तो इधर v माइनस यू हो गया प्लस ओ ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ओ ओ ए का वैल्यू क्या है, ओ ए डायरेक्शन में वेग क्या है, यू है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, यू लिखिएगा। अब देखिए माइनस यू प्लस यू कट जाएगा, क्या मिला, वी मिला। तो वी डी बी डी का वैल्यू हमको क्या मिला, वी मिला। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि करके आप साइड में एग्जाम में बता सकते हैं, तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, डिटेल से लिखेगा। तो समझाने के लिए मैं बताया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो बी डी का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, वी। तो यहाँ क्या लिखिएगा, वी, समझ आया। ओ डी का वैल्यू क्या है, ओ डी कहाँ पर है, ओ डी, ओ डी का वैल्यू क्या है, टी। अब एक चीज और बताइएगा, इसको भी सिंस करके यहाँ लिखिएगा, इधर सिंस करके इसको इधर लिख सकते हैं आप एग्जाम में। और एक चीज और लिखिएगा सिंस कर, सिंस क्या जानते हैं हम, गति के प्रथम समीकरण से, चूंकि होता है गति का प्रथम समीकरण वी स्क्वायर नहीं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है दोस्तों, यही होता है गति का प्रथम समीकरण। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, टी का। तो ये देखिए टी को वहीं रखिए, बाकी को उधर भेजिए। इधर क्या है, वी, यू उधर जाएगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचा, ए टी बचा। तो इधर v माइनस यू है, हमको t का वैल्यू चाहिए, a इधर गुणे में है, उधर भेज दीजिए तो भाग में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो हमको t का वैल्यू क्या मिला, ये मिला। इसको स्क्रीनशॉट करिए, मिटा रहा।
तो वैल्यू को आप चुपचाप रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी तो एज इट इज 1/2 है ना, इधर u प्लस v है तो v प्लस u लिख सकता हूँ ना, क्यों लिख सकता हूँ, 2 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं, वैल्यू तो एक ही आएगा, 5 ही आएगा ना, एक ही वैल्यू मतलब 5 ही आएगा ना, वही वैल्यू आएगा ना। तो वैसे ही मैं u प्लस v लिखूं या v प्लस u लिखूं, वही वैल्यू आएगा। तो ऐसे लिख दिया, इनटू t का वैल्यू क्या है, इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बूढ़े को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिल गया, b माइनस u आप बट्टे में a मिल गया। समझ आया कि नहीं आया, इसको मिटाना। तो देखिए डिनोमिनेटर में कौन कौन है, 2 है और a है, तो आप बट्टे में क्या लिखिए, 2a लिखिए, ठीक है। और आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी, फिर लिखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए u प्लस v प्लस यू, v माइनस यू है ना, तो एक ए बी के जगह वी यू है, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बाकी 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, 2 को हम a से गुणा कर दिए हैं, डिनोमिनेटर में थे दोनों, ठीक है, 1/2 और एक इसमें थे डिनोमिनेटर में थे, ठीक। इधर क्या बचा s, इधर इधर लिखता हूँ ना, इधर लिख रहा हूँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख रहा है, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू क्या मिला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वही निकालना है ना हमको, देखिए क्या निकालता है। तो बाकी को इधर भेजिए, ए एस ये क्या है, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, या पलट के लिख दीजिए वी स्क्वायर, यू को आप पहले लिख दीजिए यू स्क्वायर प्लस 2as, तो मिल गया, देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लिखिएगा यही, ठीक है, गति का, चल भी नहीं रहा है, तृतीय समीकरण है। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट करिए।